तो हजरत बहुत सारे उलमाए देहली मौलाना मुश्ताक साहब तशरीफ रखते हैं और किस किस का नाम लिया जाए। जो गुल है चमन में वो जीनत चमन की है, हर शम्मा अबरू मेरे इस अंजुमन की है। तमाम के तमाम आसमानी मौतब के आफ्ताब व महताब हैं। चूँकि हजरात वक्त हमारे पास कम है, काम हमें ज़्यादा करना है, निज़ामत वगैरह मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी शिरकत और मस्जिद ताजुश्शरिया के दरो दीवार की ज़ियारत मकसूद है। कि क्या इस मर्द मुजाहिद ने कदम उठाया है, बोले काम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल काम होगा। शायर कहता है वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और जब बारिश आने लगी तो मुफ्ती तनवीर साहब ने फोन करके कहा हजरत बारिश आ रही है क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा सुन लीजिए, अगर हो सामने दुश्मन तो ताकत और बढ़ती है, अगर हो सामने दुश्मन तो ताकत और बढ़ती है, अगर हो सामने दुश्मन तो ताकत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और हवा के साथ ही अगर तेज सी बारिश भी आ जाए, हवा के साथ ही अगर तेज की बारिश भी आ जाए तो फिर मेरे चिरागों की हरारत और बढ़ती है। तो मैंने कहा ये बारिश इंशाअल्लाह रुक जाएगी, रहमतों वाली बारिश हो रही है। माशाअल्लाह आप सलामत रहें, जिंदा ताबिंदा रहें। और इन्हीं जुमलों के साथ राहे मदीना कॉन्फ्रेंस में मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहें कि मौला राहे मदीना में जितने लोग आए हैं सबको मदीने का राही बना दे, सबको मदीने का राही बना दे। शहरे नबी में पहुंचे तो नियत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नियत बदल गई, मैंने मदीना देखा तो नियत बदल गई, मैंने मदीना देखा तो नियत बदल गई। तो उसी मदीने को देखने की हम दुआ करते हैं। और इन्हीं जुमलों के साथ उस अजीम शान खतीब को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, जो यकीनन एक जानिब खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों के लिए मिसले शबनम बन करके शबनमी फुहारे करता हुआ नजर आता है, तो वहीं किले नस्तियत को, ऐवाने बातिल को ज़ेरो ज़बर करने वाला वो लहजा भी इस्तेमाल करता है जिसे दुनिया इल्म अदब में हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साजिदुर रहमान साहब क़िबला कादरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। मैं ये चाहता हूँ जितना शानदार मजमा है मेरे दोस्तों, ये मुझसे बार बार आप ना कहलवाएं कि दाएं वाले नहीं बोल रहे हैं, बाएं वाले नहीं बोल रहे हैं। सब लोग एक मरतबा बोल दीजिए। इसलिए के शायर कहता है परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है ईमान तो इस ईमान की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। इस्तकबाल कर लिया जाए, इस्तकबाल किया जाए। माशाअल्लाह नारे तकबीर। सब लोग नहीं बोले ईमानदारी से, सब लोग नहीं। और कुर्सी वाले हजरात, कुर्सी में ना जाने कौन सा ऐसा हाथ है, कौन सा ऐसा मटेरियल शामिल है, जो भी बैठता है वो पार्लियामेंट की कुर्सी हो, असम्बली की कुर्सी हो, नगर पालिका की कुर्सी हो, चाहे जलसे की कुर्सी हो, पहले बहुत बोलता है, बैठते चुप हो जाता है। बोले आप नहीं बोलेंगे, कुर्सी की मोहब्बत ना करें। ये कुर्सियां बेवफा होती हैं, थोड़ी देर बाद साथ छोड़ देंगे। मोहब्बत करनी है तो आयतल कुर्सी से कीजिए, जिससे दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। नारा लगाया जाए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हदीसे फिक्र की रोशन कोई तहरीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पे हम नारे तकबीर लिख देंगे। अरे हमारी फिक्र में अब भी हुसैनी खून रक्षा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, मस्जिद ताजुश्शरिया, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साजिदुर रहमान साहब क़िबला कादरी सुल्तानपुर। ने महफिल, पर्दा नशीन माएँ बहनें, कि फ़कीर कादरी आपकी बारगाह में हाजिर होकर आप लोगों की बारगाह अज़ीम में सलातो सलाम
अक़ीदत से पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, ये स्टेज सजाने वाले हज़रात अरकान मस्जिद ताजुश शरिया, बिलखुसूस कायदे कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा क़ादी आरिफ रज़ा साहब क़िबला रज़ावी, बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला जायसी, मखदूम गिरामी वक़ार नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला, और जो ज़ाते गिरामी आप लोगों के सामने मौजूद है शेर सुखन की दुनिया में, यकीनन ना ही वो काबिल तारीफ, ना ही मोहताज तारुफ और ना ही मोहताज तारीफ। बच्चा बच्चा इस शख्सियत को मसलके इमाम अहमद रज़ा के सिपाही की हैसियत से जानता है, और हम लोगों के बचपन से लेकर अब तक शायर इस्लाम उस्ताद शोरा जनाब ज़ाही बस्तवी साहब, हम लोग जब छोटे छोटे रहा करते थे तो आपके कलाम को दूर दराज से सुना करते थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब के वसीले ऐसे शायरों का साया अवामे अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत पर तादेर नसीब फरमाए। इस दौरे हाज़रा में शेर व सुखन की दुनिया आसान नहीं है। शायर तो बहुत हैं, लेकिन मसलके आला हजरत पे कायम रह करके शेर व शायरी करना आसान नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर व शायरी की दुनिया में हमारे शहर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हज़रत उस्ताद शोरा जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब, जिस दौर के वो शायर रहे हैं उसी दौर के ये भी शायर रहे हैं। अल्लाह ताला जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए, और जनाब राही बस्तवी साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप आज जिस शब में हाजिर हुए हैं, सबसे पहले मैं आलम इस्लाम और इस जलसे में हाजिर आने वाले दूर दराज से हाजिरीन और अपनी माओ बहनों के वास्ते, और जिस जगह पर जनाब तारिक अंसारी साहब के ज़रिए दुनिया आलम इस्लाम में ये प्रोग्राम नशर हो रहा है, मैं आलम इस्लाम को अपने नबी, सारी कायनात के नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की तहे दिल से, अपनी तरफ से, अपने उलमा की तरफ से, जनाब क़ारी आरिफ साहब की तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से मैं तमाम आलम इस्लाम को आपकी विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी मुबारकबाद मैं जनाब क़ारी आरिफ साहब और अरकान मस्जिद ताजुश शरिया की तरफ से मस्जिद ताजुश शरिया का वजूद आपके इस इलाके में और आपकी मेहनत व काविश से
जहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं काबिल मुबारकबाद है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब कारी आरिफ साहब और उस अराकीन को कि जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा के साथ, और आज के दिन जब बारिश का मौसम रहा तो लोगों ने कहा हज़रत कैसे होगा, मैंने कहा जैसे भी होगा, ये जिसके नाम से मस्जिद मंसूब है ये वो बरेली का शेर जाने, और उनका और हम सब का खुदा जाने। आप पीछे ना हटें, बारिश को पीछे हटाने की कोशिश करें। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अभी आपने देखा होगा उर्से आला हजरत के मौका पर बारिश अपनी जवानी पे लगी रही और शाकाने आला हजरत अपनी जवानी पे लगे रहे, लेकिन यही कहा है उस वक्त के आशिकों ने, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलाए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और शायर ने जो कहा है वो सही कहा है। अब इस दौरे हाजरा में अगर कोई अपने आप को इबलीस समझे तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है अगर आपने समझ लिया है, लेकिन शायर ने कहीं और कहा है अगर आपने समझ लिया तो अच्छा समझा है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात मोहतरम, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको अपना कसीदा सुनाऊं कि मैं थक करके आया हूं, मैं सफ़र से आया हूं और मेरे पास ये वक्त नहीं है, तो मेरे पास नहीं। मैं जिस मकसद और जिस मौजू के लिए जहां भी जाता हूं, हमने अपने बिरादर अकबर से कहा, हालांकि इन्होंने अपना इरादा थोड़ा बदलने की कोशिश की, मौलाना शकील जायसी साहब की बिला ने, मैंने कहा ना, आप अपने इरादे को बदल करके जलसे की तरफ लाइए, हम बारिश का रुख बदल करके जलसे से हटा कर छोड़ेंगे और अवाम अहले सुन्नत को इकट्ठा करके मस्जिद तादुश शरिया का छत बना कर छोड़ेंगे। क्योंकि इसलिए हम वही हैं कि जिस दीवार को हम अपनी टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चाइना की दीवार हो, अमेरिका की दीवार हो, बेटंगन की दीवार हो, कहीं की भी दीवार हो, अगर उस शाखाने मुस्तफा के बीच में हायल आने की कोशिश करेगी तो हम उस दीवार की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हम कोई और नहीं, हम बरेली के दीवाने हैं, हम कोई और नहीं, हम बगदाद के दीवाने हैं, हम कोई और नहीं, हम करबला वाले हैं। 72 तो थे लेकिन यजीद तो सुबह कयामत तक मुर्दा करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश तिनकों की तरह बिखरे हुए हम लोग एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। सुनना चाहते हैं? जरा सा गवाही शहादत पेश करें। अभी तो खुतबा भी नहीं पढ़ा। आइए चलते हैं शुरुआत की तरफ। अभी सिर्फ आपके जज्बात को तौल रहा था कि आप कुछ लेकर बैठे हैं या नहीं। लेके बैठे हैं? सही यार, ये प्रोग्राम का नाम भी पता नहीं किसने रखा है, बहुत तजवीज़ कर रखा है, राहे मदीना। तो आप कौन सी राह में बैठे हैं? जहां से जो भी चलकर आया, घर से भी निकलकर अगर कोई बैठा है तो वो इस वक्त अपने घर में नहीं बल्कि, क्या बात है, जरा सा सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व सामिईन वन नासिरीन वल हाज़िरीन वल मुहाज़िरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, सुनने सुनाने से कबल आइए हम और आप अपने नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दुरूद निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व तबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस ज़ाते गिरामी के नाम से ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मस्जिद तादुश शरिया, आइए उसी सरकार तादुश शरिया के दो चार शेर उनके आपके अपनी नातिया दीवान से समाअत कर लें। जागा बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जागा बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जागा बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और जागा में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जागा में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। हज़रात मोहतरम, मैंने आयत करीमा मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लो, जो रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे मना कर दें उससे बाज आ जाओ। कहते हैं मीलाद का जिक्र कुरान और हदीस से ले आओ। मैंने कुरान ही की आयत पढ़ी है, किसी भगवत गीता के श्लोक को नहीं पढ़ा है, वाल्मीकि के श्लोक को नहीं पढ़ा है, हमने किसी चर्च वाली किताब का इस्तेमाल नहीं किया है।
अज़ीज़ान मोहतरम, हमने अगर इस्तेमाल किया है तो आप जिस कुरान के बारे में कहते हैं कि कुरान और हदीस में अगर मीलाद का जिक्र है तो बताएं। हम कहते हैं मेरा ख़याल है कि अगर मैं साबित करने पे आ जाऊं तो कुरान में 6666 आयतें हैं, हर आयत से नबी का मीलाद साबित कर दूंगा। हर आयत से नबी का मीलाद साबित कर दूंगा। या आपके सामने नहीं बल्कि ऑन कैमरा पूरी दुनिया के सामने फकीर कादरी चैलेंज करता है। और इसीलिए हम तुमसे कहते हैं, इसीलिए मेरे रजा ने कहा है, क्या हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के कलाए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल ये है कि रसूल फरमा रहे हैं, खुदा फरमा रहा है, फरिश्ते फरमा रहे हैं, बुजुर्गाने दीन फरमा रहे हैं, और जिसने कुरान पढ़ा है वो सब यही कह रहे हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु। जो रसूल तुम्हें आता करे उसे ले लो, और जिससे रसूल मना करे उससे मान जाओ, उससे बाज रहो। तो मैं कहता हूँ रसूल ने अता किया कि नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर पढ़ते हैं कि नहीं? रसूल ने अता किया नमाज ज़ुहर पढ़ो, नमाज ज़ुहर पढ़ते हैं। रसूल ने अता किया नमाज असर पढ़ो, असर पढ़ते हैं। रसूल ने अता किया नमाज मगरिब पढ़ो, नमाज मगरिब पढ़ते हैं। रसूल ने अता किया नमाज ईशा पढ़ो, नमाज ईशा पढ़ते हैं। रसूल ने अता किया वितर पढ़ो, वितर अदा करते हैं। रसूल ने अता किया सुन्नत पढ़ो, सुन्नत पढ़ते हैं। रसूल ने अता किया टोपी लगाओ, टोपी लगाते हैं। रसूल ने अता किया कुर्ता पहनो, कुर्ता पहनते हैं। रसूल ने अता किया पैजामा पहनो, पैजामा पहनते हैं। रसूल ने अता किया निकाह करो, निकाह करते हैं। रसूल ने अता किया मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाते हैं। लेकिन एक बात तुमसे देवबंद के कुत्तों मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रसूल ने कहीं ये अपनी हदीस में कहा है कि पत्थर की मस्जिद बनाओ, मार्बल लगाओ, मीनार बनाओ? कहीं ये कहा है हदीस में? आप भी कहोगे कि नहीं कहा है? क्या रसूल ने किसी हदीस में कहा है? मोहतरम, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अपने मसाइल व मामलात में समझौता नहीं कर पाएंगे, अगरचे क्यों ना जलसा छोड़ करके चला जाऊं। क्योंकि इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं हूँ और मैं मसलके आला हज़रत और मसलके हक्का पे बात करता हूँ और करता रहूँगा। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये कहना चाह रहा था कि रसूल ने फरमाया, जो कुछ कहा रसूल ने, अहले सुन्नत वल जमात उसे करते हैं। और रसूल ने मना किया शराब मत पियो, नहीं पीते हैं। रसूल ने मना किया ज़िना न करो, नहीं करते हैं। रसूल ने मना किया झूठ मत बोलो, नहीं बोलते हैं। रसूल ने मना किया गीबत मत करो, नहीं करते हैं। रसूल ने मना किया हरामकारी मत करो, नहीं करते हैं। लेकिन रसूल ने मना नहीं किया कि मीलाद न करो, तो जो चीज मना नहीं किया हम उसे करते हैं। क्योंकि इसलिए जब रसूल ने मना ही नहीं किया तो तुम कौन होते हो मना करने के लिए? इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है, उनकी माँ ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए गए। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, औरों के मुस्तफा ने दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आधा घंटा हमें मिला था, 20 मिनट खत्म हो गए। ऐसा ही है हजरत,
आधा घंटा मिला था, 20 मिनट खत्म हो गए। 10 मिनट माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 10 मिनट और आप लोगों के रूबरू रहूँगा, क्योंकि इसलिए जो परमिशन की भी हालत है और ये जलसा किसी एक का नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का जलसा है, इसलिए हर मुकर्रिर हर शायर को अपने टाइम का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक बात और गौर करें, जो आपको ज़हन देना चाहता हूँ, जो आपके बीच कह कर के जाना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मोहतरम ज़रा सा गौर फरमाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मस्जिद तादुश्शरिया के लिए आए हैं ना? ज़रा सा गवाही पेश करेंगे? अरे माशाल्लाह, कामयाब हैं, काबिल मुबारकबाद, आपका जलसा कामयाब है। अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले जनाब राही बस्तवी साहब किबला, जनाब सैयद कैसर खालिद साहब किबला, जनाब मौलाना शकील अहमद जायसी साहब किबला के हवाले से, उनके वसीले से भी अल्लाह मस्जिद तादुश्शरिया की छत को भी अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम याद रखें, आप 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 5000 रुपये 1 लाख रुपये अगर आप देते हैं तो आज आप ये फिक्र मत लेके जाइएगा कि यार हमने कह तो दिया तो कहाँ से दूंगा, हमने ऐलान करा तो दिया तो कहाँ से दूंगा। अगर आपके इरादे नेक हैं, अच्छे हैं, तो याद रखिए देने वाले आप हैं लेकिन दिलाने वाले मुस्तफ़ा हैं। देने वाले आप हैं, दिलाने वाले मुस्तफ़ा हैं, क्योंकि इसलिए नबी का लाडला तो ऐसा है कि जान दे देता है लेकिन शरीयत नहीं दिया करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए बरेली के बाप ने कहा है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मोहतरम, कहना ये चाहता हूँ, आपने क्या दिया है? 1 लाख दिए होंगे। आपने क्या दिया है? 2 लाख दिए होंगे। आपने क्या दिया है? हम तो कहते हैं कोई ऐसा भी बंदा हो कि अगर मैं मस्जिद तादुश्शरिया के पूरे छत का भी अगर इंतजाम कर ले तो जो अम्मी आयशा ने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। वाह वाह वाह, जो अम्मा आयशा ने दिया है, ये कहते हैं खुदा के अलावा कोई नहीं दे सकता। हमारा भी अकीदा है खुदा के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन याद रख जो खुदा वाले हैं अल्लाह उन्हीं से दिलाया करता है, किसी गैर से नहीं दिलाया करता। पता ये लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में ना मुहम्मद खुदा से जुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा से जुदा है। पता ये लगा विसाले हजरत उमर करीब है। अभी आपके सामने उस्ताद शोरा आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। आप अपनी जेब पे हाथ मत डालना, आप अपने सीने में एक बार सोचने की कोशिश मत कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको फिरा दे, बल्कि अपनी दीवानगी और वारफ्तगी के साथ आज के इस दौरे हाजरा में अगर मैं कहूं कि इस एरिया का कोई भी आदमी हमारे कब्र के लिए अपना घर दे दे, मेरा ख्याल है शायद कलेजा नहीं होगा, कलेजा नहीं होगा कि कोई अपना घर या कमरा दे दे। यहां तक कि अगर अपना बेटा भी है उससे भी कहो बेटा ये इमारत हमने बनाई है, मरने के बाद हमें इसी में दफन कर देना। बेटा भी 10 बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ अम्मा आयशा पर कि जब हजरत उमर ने कहा ए अब्दुल्ला मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, मैं चाहता हूँ कि जिस जगह नबी आराम फरमा है, अबू बकर आराम फरमा है, मैं भी उसी बगल में जाकर के सो जाऊं तो अच्छा है। जा अम्मी आयशा से पूछ क्या वो अपने मकान की जगह हमारे लिए दे देंगी। इसलिए कह रहा हूं कि शैतान के बरगलावे में मत आ जाना अभी थोड़ी देर में। ये मस्जिद तादुश्शरिया सुनो, तुम ज्ञान वापी के बारे में सोचो मत, आगरा ईदगाह के बारे में सोचो मत,
बाबरी मस्जिद का मामला था, जो हुआ वो हुआ। एक बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में गलत तरीके से लेने की अगर कोशिश की जाएगी तो 1000 मस्जिदें तादुश शरिया तामीर करके दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के लखते जिगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अम्मा आयशा की बारगाह में दस्तक देते हैं, हाजिरी देते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मा हमारे अब्बू खलीफा दोम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी बारगाह में भेजा है। कहा बताओ क्या मसला है। अच्छा ये कहते हैं इल्म गैब के मामले में। अच्छा बेटा तुम्हें तो अपने और अपने बाप दादा के इंतकाल की तारीख भी नहीं मालूम होगी। नबी का गुलाम उमर तो वो है कि मरने से पहले अपने इंतकाल के बारे में खबर देता हुआ नजर आ रहा है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं अम्मा हमारे वालिदे मोहतरम ने आपसे एक कीमती चीज मांगी है, बताओ वो क्या है। कहा आपका जो मकान है जिसमें आपके वालिदे मोहतरम अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा है, जिसमें आपके शोहरे नामदार सारी कायनात के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। मेरे वालिद ने जो बगल में जगह बाकी है, मेरे वालिद ने उसकी इजाज़त मांगी है। अम्मा आयशा कहती हैं वो जगह मैंने अपने लिए रखा था, वो जगह मैंने अपने लिए रखा था, क्योंकि इसलिए आज जो गुंबदे खजरा है ना वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं, उम्मत की अम्मी जान आयशा सिद्दीका की प्रॉपर्टी। असीसाने मोहतरम, हजरत आयशा ने कहा बाप से कोई पर्दा नहीं और शौहर से सारी कायनात के नबी से कोई पर्दा नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भी कब्र बगल में बन जाए। लेकिन जिस उमर के बारे में सरकार ने फरमाया है कि अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना हुआ होता तो उमर मेरे बाद नबी होता, जिस उमर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स उमर है कि जिसे देख करके शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता है, मेरी उम्मत में उमर एक ऐसा सहाबी है कि जिसके नाम को सुन करके कैसर और किसरा हिल जाया करते हैं, मेरी उम्मत में एक ऐसा सहाबी है जिसके नाम को सुन करके अरबों अजब कांप जाया करते हैं। मैंने ये सारी बातें अपने नबी से सुनी है। जब उमर की ये ख्वाहिश है तो जाओ, मैंने अपना घर और अपनी जमीन उमर के लिए दे दिया। अरे जब अम्मी आयशा अपनी जमीन उमर के मजार के लिए दे सकती हैं तो आप लोग खुदा के घर के लिए क्यों नहीं अपना रुपया दे सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है दीवानों, जब भी तुमसे सवाल तीनों मजहब के नाम पे हो, खुदा के घर के नाम पे हो, सुन्नियत के नाम पे हो, फौरन अपनी तन मन धन जान देने की कोशिश करते रहना। यही मसलक आला हजरत है, यही सुन्नियत की पहचान है और इसी में कामयाबी की दलील है। और याद रखना ये पिलपिले बनने की कोशिश मत करना और फकीर कादिरी किसी ऐसे जलसे की जीनत बनने की कोशिश नहीं करता है कि जिस स्टेज से दुश्मनों और दुश्मनाने मुस्तफ़ा का रद ना हो। वो स्टेज नहीं बल्कि नाचने वाला मंडप हो जाया करता है। ये मिंबर रसूल है, हमें यहाँ बोलने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। हम इस मुल्क हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, जिस मुल्क में बोलने, खाने, पीने, पहनने, उठने, बैठने, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ बनाने की इजाजत है। इसलिए हम जो भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बोलते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, सब पे समझौता तो हो सकता है लेकिन नामूसे रिसालत पे समझौता नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।